में छापेमारी के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा, मेरे भाई ने कई जगह आतंकियों से मुकाबला किया। आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरे भाई के प्रमोशन की फाइल रोकी गई है, अवार्ड देने की जगह छापेमारी कराई जा रही है। साथ ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ अधिकारी मेरे भाई को पसंद नहीं करते थे, जो सोच रहे हैं वो हमें दबा देंगे, वो गलत हैं। छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरे भाई का प्रमोशन रोकने के लिए तमाशा किया गया, ये कुछ निकम्मे अधिकारियों की साजिश है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं इस मामले में एलजी साहब को कुछ नहीं कहूंगा, हमारा परिवार फौजी का परिवार है। साथ ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरा भाई जहां भी रहा अपना नाम कमाया, छापेमारी में कुछ भी नहीं मिलेगा, बदनामी उसी की होगी जो काम करेगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौके पर रहे मौजूद। 26 फरवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे शिरकत। उनके दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू में जल्द आएगा ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया इसका ऐलान। पुंछ में बीजेपी ने एनसी विधायक एजाज अहमद जान पर लगाया आरोप। एजाज अहमद पर चंडक मंडी सड़क का श्रेय लेने का लगाया आरोप। कुलगाम के पोरा में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, संगठन के कामों की समीक्षा की। जम्मू के शहीदी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के चीफ उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया प्रदर्शन। कठुआ में कृषि मंत्री जावेद अहमद राणा ने पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन। कठुआ में जिला विकास परिषद के चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जावेद अहमद डार का बयान। बोले, एसईसी की हो चुकी है नियुक्ति, जल्द होंगे चुनाव। ईरान में पढ़ रहे छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारत लौटने के लिए इन नंबर पर जानकारी कर सकते हैं। एसएसपी उधमपुर ने डीपीएल में ऑपरेशंस कम क्राइम रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में एसएसपी उधमपुर ने क्राइम ऑपरेशनल तैयारियों और पुलिस के कामकाज का लिया जायजा। उधमपुर में मीटिंग के दौरान एडिशनल एसपी उधमपुर, एसडीपीओज, डिप्टी एसपीज रहे मौजूद। मीटिंग के दौरान क्राइम के निपटारे का डिटेल्ड असेसमेंट भी किया गया। गुलमर्ग में ओलंपियन आरिफ खान ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स को दी शुभकामनाएं। कहा, अपनी यात्रा पर विश्वास रखें, जुनून के साथ मुकाबला करें और देश को गर्व महसूस कराएं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बड़ी संख्या में एथलीट्स ने लिया भाग। स्की माउंटेनियरिंग कैटेगरी में उत्तराखंड के शार्दुल थपलियाल ने जीता गोल्ड मेडल। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनियरिंग में महाराष्ट्र के सिद्धार्थ गाडेकर ने जीता सिल्वर मेडल। आर्मी के एक एथलीट ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाबुल सुल्तानुल आरिफीन गेट का शिलान्यास किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डाउनटाउन इलाके की सुंदरता कहा बढ़ाएगा। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केरल का नाम बदलने पर बयान दिया। कहा, हमने देखा है कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि नाम बदलना एक अच्छा विचार है तो ये अच्छा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई के घर पर रेड को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, बीजेपी का इस रेड से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने चौथे तवी पुल का निरीक्षण किया। कहा, हम अवैध खनन नहीं होने देंगे, लोगों को हमारा सहयोग करना होगा। कुलगाम में टीईटी को लेकर सकीना इत्तू का बयान। कहा, केंद्र शासित प्रदेश में टेट लागू करने का ये सही समय नहीं, सरकार पहले ये रिव्यू करेगी कि क्या ये पॉलिसी पूरे देश में एक जैसी लागू हो रही है और फिर तय करेंगे। पुलवामा में सरकारी अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा शुरू। ऑपरेशन थिएटर को किया गया मॉडर्न मशीनों से लैस। रियासी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने खनन ब्लॉक पर की छापेमारी। टीम ने दस्तावेजों को कब्जे में लिया। मेंढर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा आईईडी, 2 चाइनीज ग्रेनेड बरामद। सांबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बजरी की आड़ में हो रही गौ तस्करी का पर्दाफाश। डंपर से 10 गौवंश मुक्त कराए गए।
श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बाजारों में चेकिंग की तेज। एसडीएम वेस्ट इरफान बहादुर, असिस्टेंट कमिश्नर यामिनुल नबी ने बेमिना में रेस्टोरेंट और मीट दुकानों का निरीक्षण किया। कठुआ के कीड़िया गंडियाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रावी स्टोन क्रशर पर की छापेमारी। टीम ने खनन अनुमति, राजस्व रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का एक्स पर पोस्ट लिखा। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव के विस्तार के लिए जो मंजूरी दी गई है, उम्मीद है कि ये टूरिज्म सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर अर्चना एक्सप्रेस से उतरते समय युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद स्टेशन पर मची अफरा तफरी। मृतक की पहचान सुमित के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटरा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इंटरनेशनल देवी म्यूजियम हेतु ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। सीईओ सचिन कुमार वैष्णो ने बताया, विशेषज्ञों के सुझाव से संग्रहालय को विश्व स्तरीय स्वरूप मिलेगा, पर्यटन और रोजगार बढ़ेंगे। सोनमर्ग में पेश आया सड़क हादसा, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवंतीपुरा में ओवरसीलिंग की शिकायतों पर प्रशासन सख्त। सैनिटेशन ऑफिसर मंजूर की देखरेख में चलाए गए स्पेशल मार्केट चिकन कैंपेन। दुकानदारों को सरकार द्वारा तय की गई कीमतों का पालन करने के निर्देश। पुंछ में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग की पहल। कृषि विभाग ने किसानों को निःशुल्क पिकानट के पौधे किए वितरित। IUST अवंतीपुरा में मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कवि और स्कॉलर्स ने मदर लैंग्वेज की अहमियत की दी जानकारी। पुंछ में सेना और एसओजी के संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी भंडार बरामद। आईईडी, कुछ चीनी ग्रेनेड, एक पिस्तौल और गोलियां बरामद। जम्मू विंग के लिए होली की छुट्टी पहले से तय। 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को मनाने की घोषणा। IAS शहजाद आलम ने कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर का संभाला पदभार। इससे पहले वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई अहम पोस्ट पर कर चुके हैं काम। मिधर के कसाब इलाके में एक कार सड़क से खाई में गिरी, जिसमें 5 लोग हुए घायल। घायलों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कराया गया भर्ती। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 2 संदिग्ध आरोपियों को किया पेश। संदिग्धों के व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़े होने की संभावना। श्रीनगर में सहर और इफ्तार के लिए पारंपरिक कश्मीरी रोटियों की बड़ी डिमांड। बाजारों में लोग इस ब्रेड को खरीदने के लिए लाइनों में लगे। राजौरी में 7 दिवसीय होली उत्सव हुआ शुरू। इस अवसर पर एसएसपी राजौरी और भैरव समिति के सदस्य उपस्थित रहे। डोडा प्रशासन और बिंदी ऑर्गेनाइजेशन ने धड़की टेसा में सोलर लाइट बांटने का किया काम। दिव्यांग लोगों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद करना मकसद। रियासी जिले में खनन से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। कंठान माइनिंग ब्लॉक और श्राइन स्टोन क्रशर पर मारा छापा। राजौरी के नौशहरा में वन विभाग ने विशेष प्रशिक्षण सत्र का किया आयोजन। कर्मचारियों को आग की घटनाओं को सुरक्षित तरीके से काबू पाने के तरीकों की जानकारी दी गई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में एथलीट जुबैर अहमद लोन ने जीता गोल्ड मेडल। हिमाचल प्रदेश के औली के रहने वाले हैं जुबैर। खेलो इंडिया इवेंट के तीसरे दिन कई एथलीट्स ने लिया हिस्सा। आर्मी से विवेक राणा और कुलविंदर शर्मा ने एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अवंतीपुरा पुलिस ने पिंगलिश त्राल से 694 पुराने सिक्के किए बरामद। पुलिस ने बरामद किए सिक्कों को सुरक्षित स्थान पर रखा। कठुआ पुलिस ने नशा तस्कर जनित उर्फ जानू को किया गिरफ्तार। तस्कर से तकरीबन 8.5 ग्राम हेरोइन भी की गई बरामद। तुंबल में कटिंग और टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने किया उद्घाटन। रियासी जिले के माहोड़ में एसडीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को सुना। बांडीपुरा के हाजिन में सीआरपीएफ ने महिलाओं के लिए टेलरिंग कोर्स किया शुरू। स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मकसद। जम्मू शहर में कनाल के पास बनाए गए फुटपाथ अब लोग सुबह उठकर स्वच्छ हवा और सुंदर नजारों का उठा सकेंगे लुत्फ। जैनपुरा से एनसी विधायक शौकत अहमद ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। युवा कनेक्ट जैसे प्रोग्राम की आड़ में कॉलेजों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप।
सांबा पुलिस ने गौवंश तस्करी की कोशिश की नाकाम, 10 गौवंश को बचाया, तस्कर को किया गिरफ्तार। पुंछ जिले के सुरनकोट में पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, तकरीबन 7 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ किया बरामद। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्टूडेंट्स ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका सहित अन्य मुद्दों पर की चर्चा। पहलगाम हादसे के बाद कश्मीर में पटरी पर लौट रहा है टूरिज्म, गुलमर्ग में सैलानियों की बढ़ रही है संख्या। लेह विंटर वेकेशन 4 मार्च तक बढ़ा, बौद्ध पवित्र महीने टैंगो चोवना और होली को देखते हुए लिया गया फैसला। जम्मू पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ तेज किया अभियान, 3 गाड़ियां हिरासत में ली गई। पुंछ के कोसलियां गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार, चालक की हुई मौत। बडगाम में डीजीपी नलिल प्रभात ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, पुलिस की ऑपरेशनल तैयारियों का किया आकलन, आतंकवाद और नशा तस्करों पर कड़ा एक्शन लेने की कही बात। ऊना में भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार पर नाकामियां छुपाने और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। मनाली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते की हुई मौत, दोस्तों के साथ घूमने आया था मनाली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालागढ़ अस्पताल में प्रीतम की हत्या के मामले में सैकड़ों लोगों ने किया हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। नालागढ़ में शिक्षकों ने 1 मार्च को सोलन में आग्रह रैली करने का किया ऐलान, क्लस्टर सिस्टम से जीएसटी बीपीएस पोस्ट खत्म होने का विरोध। सोलन मंडी में पहाड़ी मटर आना हुई शुरू, फिलहाल 30 रुपए किलो बिक रही मटर और दाम बढ़ने की उम्मीद। नूरपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगी रोक, प्रशासन और पुलिस ने इसकी तैयारियां की शुरू। नाहन के डे केयर सेंटर्स ने मनाया अपना स्थापना दिवस, नाहन में डे केयर सेंटर ने स्थापना दिवस मनाकर खुशियां बांटी। सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस को 3 युवकों को हिरासत में लेने से रोका, शिमला कोर्ट में मामले पर हुई सुनवाई। दिल्ली पुलिस पर शिमला पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, दिल्ली पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का मामला। 3 आरोपियों की प्रोसीजरल लैब्स को लेकर कागजी कार्रवाई पूरी, आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस पर हिमाचल पुलिस की कार्रवाई पर बोले जयराम ठाकुर, कहा प्रदेश सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस को ही करवा दिया डिटेन। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान पर केवल सिंह पठानिया का पलटवार, बोले राहुल गांधी को नहीं किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत। मंडी में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, बोले जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संचालित होंगी बोर्ड परीक्षाएं, अनियमितता और नकल करने पर सख्ती से निपटेगा शिक्षा बोर्ड। नाला के रामशहर में वर्ल्ड कैंसर केयर ने लगाया निःशुल्क कैंसर जांच शिविर, 500 मरीज ने निःशुल्क जांच शिविर का उठाया लाभ। मंडी जिले के सपलोह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में मायका पक्ष ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की, आरोपियों को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। बिलासपुर कॉलेज परिसर में एबीवीपी ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, बिलासपुर गर्ल्स स्कूल को बंद न करने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की उठाई मांग। ऊना जिले में जेसीबी की चपेट में आए कोबरा का पशुपालन विभाग के चिकित्सकों ने किया उपचार, सांप की हालत अब पहले से बेहतर। नाहन की सदवा पंचायत में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान बीएसएफ जवान जतिन धीमान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार। सोलन में एंटी चिट्टा अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित, सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने नशे के दुष्प्रभाव और स्वच्छता कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विस्तृत की जानकारी दी। केलॉन्ग में परियोजना सलाहकार समिति की हुई बैठक में 51 करोड़ के बजट को पारित किया गया, बजट से लाहौल के विकास को मिलेगी रफ्तार। मंडी में लोगों ने स्मार्ट मीटर का किया विरोध, सरकार से की स्मार्ट मीटर ना लगाने की अपील।